भगवान ने भी यही बात बताई, किसी को मत पूजो, धर्म और कर्म को पूजो। राजा इंद्र जो भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहा था, भगवान ने उसकी भी पूजा बंद करवा दी। कोई पूजा नहीं होगी तुम्हारी। भगवान ने राजा इंद्र की भी पूजा बंद करवा दी। और किसकी करवा दी? गोवर्धन की। अब राजा इंद्र ने तो अपने दूतों को पहुंचाया, जाओ जाकर के पता चला करके आओ ब्रज में क्या हुआ, मेरे नाम का गुणगान कर रहे कि नहीं ब्रजवासी। सबरे दूत गए, लौट करके चले आए। राजा इंद्र ने पूछा क्या हुआ, 56 प्रकार के प्रसाद नहीं लाए? बोले महाराज बस हो गई तुम्हारी तो पूजा, किसी दूसरे की पूजा हो गई तुम्हारी जगह पे हैं? बोले हाँ। अब आया इसको क्रोध। मैंने कहा ना, व्यक्ति पैसा वाला हो ये तो चल जाएगा, लेकिन पैसा आने के बाद अभिमानी अगर बन गया तो ये तो क्लियर है कि उसका पतन निश्चित ही है, कोई नहीं रोकेगा उसको। पैसा आना ये सार्थकता की बात है, ये तो हर किसी के पास आता है, लेकिन पैसा आने के बाद उस पद पर टिके रहना ये बड़ी कठिनाई की बात है। कई लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, जब पैसा नहीं होता तब कैसे रहते, और जब पैसा बढ़ जाता फिर देखो धरती में देखो वो बंद कर दे। ये संसार का नियम है। ये पैसा एक ऐसा चक्कर है कि अच्छे अच्छे लोगों को गड़बड़ कर देता है। इसीलिए लक्ष्मी आए ये तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मी के बाद अभिमान ना आए तो आपकी जय जय है। और अभिमान कभी भी आ सकता है, सिर्फ लक्ष्मी पे नहीं आता। किसी को अपने रूप पे अभिमान, वाह हमसे सुंदर तो इस संसार में कोई है ही नहीं, क्या करोगे सुंदर रह के, मर जाओगे राख में मिल जाओगे, राख तो करके ही हो है। जब मर दो सो एक डबुलिया में तुम्हें जानो, एक ही डबुलिया में कर गया आदमी खजाने। क्या रूप का अभिमान करना, क्या स्वरूप का अभिमान करना, और क्या लेकर के आए तो क्या लेके जाना। क्या लेके आया इस संसार में, कौन क्या लेके आया? कोई कुछ लेकर के आया? अरे भैया कपड़े तक तो पहन के नहीं आए हैं, मुट्ठी बांध के आओ, हाथ पसारे चलो जाने। गौ का है संग, और कानन के अगर कानन में छूट गया तो बंग में पटा डाले लास्ट में देना। जो अंदर मरो उस दिन बंग में पटाए, एक मंझली भाई एक बड़ी भाई। जाना कुछ भी नहीं है, जाना क्या है? सिर्फ हमारा पुण्य, सिर्फ हमारा जप तप, सिर्फ हमारे साथ सत्य। हमसे कई लोग कहते गुरुजी आप तो कोई अभिमान ही नहीं करते, आपके पास तो इतना। हमने कहा क्या है हमारे पास? गुरुजी क्या नहीं है आपके पास? आपका इतना नाम है। हमने कहा किसने दिया? अरे बोले गुरुजी आपको कथावाचक के रूप में जाना जाता है। तो हमने कहा भैया अगर कथावाचक के रूप में जाना जाता तो हमारी कथा थोड़ी हो रही। हमने कहा हमारी कथा थोड़ी हो रही, वो तो भगवान की कथा हो रही। कर हमारे ये तो कहो कि भगवान ने हम जैसे नालायक को लायक बनाया हो, व्यास गद्दी पे बैठा करके कथा करवा रहे हैं, गुरुजी बना दिया। बताओ जौन टाइम पे हम गुरुजी बने उस टाइम पे मोड़ा मोड़ी पड़त लखत है। तो अभिमान की दृष्टि कहीं नहीं होना चाहिए। ये आज की कथा का सूत्र है। कैसे भी करके किसी भी स्थिति परिस्थिति में अभिमान आना ही नहीं चाहिए, तब तो जय जय, नहीं तो काय की जय जय। राजा इंद्र को अभिमान आ गया, जाओ ब्रज में ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो कि बरसात के प्रभाव से पूरा ब्रज डूब जाए। हमें लगा राजा इंद्र भूल गया था कि उसका बाप बैठा है ब्रज में। कभी कभी लोग इस बात को भूल जाते हैं। राजा इंद्र बात को भूल गया कि तू तो अकेली जल मंत्री है, तेरा बाप बैठा है ब्रज में, तू क्या डुबाएगा ब्रज को। हम कहें कि हम भागवत नहीं करेंगे तो भारत में भागवत नहीं होगी या विश्व में भागवत नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। हमसे भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, आचार्य चरण है, वो तो भगवान ने हमें चुन लिया, ये अच्छी बात है। और इसका सौभाग्य न मान के हम अपने आप को बड़ा कथाकार कहें, नहीं,
ये नहीं हो सकता। राजा इंद्र इस बात को भूल गया और राजा इंद्र ने कह दिया, जाओ ब्रज में ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो कि बरसात के प्रभाव से तीनों लोग डूब जाएं। आय हाय हाय, बड़े बड़े मेघ आए और मेघों ने आकर के ब्रज में बरसात करना शुरू कर दिया। महाराज क्या बताएं, ऐसी बरसात करी, ऐसी बरसात करी, ऐसी बरसात करी कि ब्रज डूबने की स्थिति में आ गया। किसकी स्थिति में आ गया? डूबने की। जब ब्रज डूबने की स्थिति में आ गया तब सबरे होता ना, वो तो अगर अच्छा हो गया तो यजमान ने किया, गड़बड़ हो गया तो पंडित जी ने किया है? अभी यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, महाराज तुमने अनुष्ठान अच्छा नहीं किया, कछु ना कछु गड़बड़ी है, होता कि नहीं? और अगर अच्छा हो गया, महाराज बहुत पैसा खर्च हो राम भाई, ये तो पैसा हमने खर्च करो कि तुम भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही सबरे विदवासी दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। ओ कनुआ, नकल बत बनुआ, मरवा डाला सबरन को, सबरे डूबे वाले हैं और तू खाट तान के सो रहा है। भगवान निकले बाहर, क्या बात है? अब क्या बात है? दिख नहीं ना बरसात हो रही, सबरे मरने वाले हैं, कोई यहां जीवित बचे जब ना। भगवान बोले क्या बात करते हो, ऐसा हो सकता है कोई जीवित ना बचे? अरे कैसी बात कर रहा है, देख मैंने पहले कहा था राजा इंद्र का प्रकोप छा गया, भयंकर बरसात कर डाली राजा इंद्र ने, अब कोई बचने वाला नहीं है, सबरे मारे जाओगे। भगवान बोले नहीं, ठहर जा, कोई नहीं मरेगा, सब जिंदा रहेंगे, अभिमान तो उसका मरेगा राजा इंद्र का, हम सब तो जिंदा ही रहेंगे। सबरे बोले हाओ, ऐसी बातें देकर के 56 प्रकार के प्रसाद को वहां लगवा के आ गया, अब फिर किसी को मार करके फेंकेगा। भगवान बोले भरोसा तो करो। भगवान ने सब ब्रजवासियों को साथ में लिया और सबरे ब्रजवासियों को साथ में लेकर के भगवान एक सांस में गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए और भगवान पुकारने लगे, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण